हम किया करबई ककरो आस, हम किया करबई ककरो आस, हम किया करबई ककरो आस, हम किया करबई ककरो आस। जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास, हमर बहिनी बसे जनकपुर में, हमर बहिनी बसे खास जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हमरा तीरथ के गुण काम, हमरा तीरथ के गुण गाम। मिथिला वासी के तीरथ के कोनो काम नहीं। हम किया हमरा तीरथ के गुण काम, हमरा तीरथ के गुण गाम। जखन मिथिला हमर गाम, जखन मिथिला राम, जहाँ शोभित सीताराम जनकपुर में, जहाँ शोभित सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। करबई गंगा स्नान, करबई गंगा स्नान, करबई गंगा स्नान, करबई गंगा स्नान। करबई जुगल स्वरूपक ध्यान, करबई जुगल स्वरूपक ध्यान, करबई जुगल स्वरूपक ध्यान, करबई जुगल स्वरूपक ध्यान। जिनकर सेवक है जिनकर सेवक हनुमान जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। और भजन के अंतिम कड़ी सब आदमी अपना नैहर के ख्याल सब महिला माय बहन करे, नैहर के प्रति भाव, सहज प्रेम, सहज अनुराग हो जाए। लक्ष्मी नारायण के रूप में राम जानकी का स्वागत। महाराज दशरथ सबसे पहले अपनी तीनों रानियों को बुलाकर आदेश दिया कि जानकी सौभाग्य से हम लोगों की पुत्र वधू बनी है। जानकी साथ इन्हें ससुराल में किसी प्रकार का कष्ट न मिले, सास ससुर का प्यार मिले, इतना प्यार मिले, इतना स्नेह तीनों रानियों को उपदेश नहीं दिया, दुनिया वाले को भी संदेश दिए हैं कि जब वधू ब्याह कर घर में आए तो सास ससुर और परिवार वाले को पुत्र वधू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए,
कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसा व्यवहार हम अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय आशीर्वाद देते। कोई भी माता पिता अपनी पुत्री को जब विदा करता है, ससुराल भेजता है पहले बार, यही एक सीन है, दृश्य है गृहस्थ आश्रम में, जो बड़े बड़े वैरागियों के हृदय को भी विदीर्ण देता है, रुला देता है। जब बेटी का कन्यादान होता है और बेटी की विदाई होती है। और इसी एक प्रसंग का वर्णन महाकवि कालिदास अपने एक काव्य में अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक के चौथे श्लोक में किया है। शकुंतला की विदाई की, जिस पर कालिदास को विश्व का सबसे बड़ा कवि मान लिया। शेक्सपियर, जो अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि माने जाते थे, शेक्सपियर भी कालिदास से पीछे हो। या सत्य शकुंतले हृदयम संश्लिष्ट बुतकंठया। शकुंतला की विदाई कर रहे हैं सन्यासी, जो अपनी बेटी नहीं है, उनको जंगल में बेटी मिली, ये अप्सरा की बेटी है शकुंतला। विश्वामित्र का जब तप भंग हुआ तो मेनका से शकुंतला का जन्म है। तो कर्ण ऋषि जब शकुंतला की विदाई कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि शकुंतला, तुम तो ससुराल जा रही हो, लेकिन मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है और मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे जैसे साधु सन्यासी का हृदय बेटी की विदाई के समय जब फटता जा रहा है, तो गृहस्थी लोग कैसे जिंदा रहते हैं, वो कैसे धैर्य धारण करते हैं। कल समय भगल बेसी आ समय तक कथा कम छे, आयो कम में छे। राम कथा के बाद कृष्ण कथा में चलबाक छे। तो जानकी के कन्यादानक समय आवे छे तो जनक सन के राजा विदेह राज और कन्यादान करी छथिन ताई चुआसु आवे। क्या तो कन्यादान जखने भेल तो बेटी अपना वंश दोसर वंश में चली जाए। जखिया चढ़ाई बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करथी कन्यादान, शिशु की रोई मैया सुने ना, आजो धिया होई सखी बिरान रे। जनक जैसे ज्ञानी राजा का हृदय विदीर्ण हो रहा है। तो बेटी की विदाई के समय माता पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं। ससुराल में जब कुलवधू आती है, पुत्रवधू आती है, तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आई, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम की ठंडी छाओं, काटा चुभने पाए मेरी लाडली तेरे पाँवों में। इस घर में कदम पड़े तेरे, उस घर में भरा भंडार मिले। मैं तेरी कबीरा याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। अपनी बेटी को विदा करते हैं तो क्या कहते हैं? बेटी ससुराल में भरा भंडार मिले, सास ससुर का प्यार मिले, तेरे पाँव में कभी कांटे नहीं चुभे। अब दूसरे की बेटी ब्याह करके अपने घर में लाते हैं, कहीं उसका माँ बाप गरीब निकला, दहेज नहीं दिया, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन नहीं दिया, सोफा सेट नहीं दिया। आजकल तो लोगों को अपने घर में सेट जुटाते जुटाते दिमाग अपसेट होता जाता। ये सेट चाहिए, वो सेट चाहिए, टी सेट चाहिए, सिंगार सेट चाहिए, सोफा सेट चाहिए, कौन कौन सेट, तो दिमाग अपसेट होता जा रहा है। माँ बाप गरीब है, दहेज नहीं दे पाया, तो सास कहती है कि दलित रहबा की बेटी को देते हमरा घर किछो नहीं, मत तोड़ी की नहीं। लक्ष्मी रूप में ब्याह का नरिया पुतौह के विवाह लक्ष्मी का होता है, मनुष्य का नहीं। और घर में लक्ष्मी आई, आप उसे दरिद्रहबा नाम रख दे तो असली लक्ष्मी कहती है जय श्री कृष्ण, मैं तो जा रही हूँ। तो दरिद्रा घर में आइए जाए, घर के पुत्र वधु के जो सचेब है, तो लक्ष्मी यहाँ के पास नहीं रहा, वो चलिए जाए। दशरथ जी यही शिक्षा देना चाहते हैं समाज के लोग कि वर कन्या के विवाह में लेन देन का स्थान कहां से? आपके बाल बच्चों के कमाने से आपके पास यदि धन नहीं हुआ तो क्या ससुराल वालों के देने से धन होगा? बहुत सा तो आजकल लड़का ऐसा इडियट हो गया है, मूर्ख सब, कि गरीब भी ससुर है तो कहेगा हमको ये गाड़ी चाहिए, फरमाइश, पास में पेट्रोल का पैसा हो या नहीं हो। और जब ससुर गाड़ी दे दिया जमीन बेचकर, तो कहेगा पेट्रोल का भी पैसा। ऐसा निकम्मा सब है। ये समाज में कुरीतियां हैं। तो इस पर सब आदमी को ध्यान देना चाहिए। लेन देन शादी विवाह में महत्व नहीं रखता। घर बेटी लक्ष्मी होती है, तो बेटी जन्म लेती है तो कई परिवार में आज भी चूल्हा चक्की बंद हो जाती है, लोग रोने लगते हैं। अल्ट्रासाउंड हो जाए कहीं तो गर्भ में बेटी को मारते हैं। आज तो लड़के वाले दीपक लेकर लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की मिल नहीं रही है, लड़की की संख्या कम हो गई। 1000 बेटा जन्म लेता है तो 950 या 960 लड़कियां जन्म लेती है, 40-50 की संख्या कमती जा रही है। तो समय आ रहा है कि बेटी वाला दहेज मांगेगा कि हमें पैसा दो तो हम तुम्हारे लड़का से ब्याह करें। पंजाब में यही चलता है, पंजाब में लड़की का बहुत अभाव है। समाज में ऐसी कुरीति को भगाओ, हर व्यक्ति इस पर ध्यान दें। बेटी लक्ष्मी है, बेटी दुर्गा काली सरस्वती है। बेटी ना हो तो संसार चलेगा क्या, गृहस्थी चलेगी क्या, परिवार चलेगा क्या? फिर बेटी क्यों बाहर बन जाती है? बेटी को देखकर लोग रोने क्यों लगते हैं? जब तेरा ब्याही घर आए,
लिटि नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखकारी। राम जी 12 साल विवाहोपरांत अयोध्या में रहे। 13वें साल में राम जी का वनवास हुआ। जीवन चक्र अपने अनुसार बदलता है, बदलने का कोई रोक नहीं सकता। लाख उपाय किए तो ठंड अपने समय से ही कमी है, धूप अपने समय से आई है, कोई बदल नहीं सकता। अयोध्या में सारी खुशहालियां छा गई। तीनों लोग की खुशहालियां अयोध्या में आ गई। देवता भी लालायित होने लगे, देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करने लगे अयोध्या की सुख शांति को देख। और महाराज दशरथ के मन में हमेशा इस बात का भय बना हुआ है कि कहीं अयोध्या वासियों को किसी की बुरी नजर न लगे। कैसे दिन बीत जाता, कैसे रात बीत जाती, अयोध्या वासियों के अंदर आनंद ही आनंद। और सबके मन में एक ही भाव है कि राम जानकी कब सिंहासन पर विराजे। जानकी साक्षात लक्ष्मी है, राम जी साक्षात नारायण। लेकिन होना तो कुछ और है। अयोध्या वासी चाहे जो भी कुछ सोच ले, उनका सोचा हुआ होने वाला नहीं है। हम आप भले ही अपने जीवन में कुछ सोच लें, लेकिन होगा वही जो परमात्मा को मंजूरी है, जो विधाता को मंजूरी है। महाराज दशरथ एक बार दीवार में टंगे हुए दर्पण को देखा। दर्पण सभी आदमी देखते हैं ना, करने के लिए, चंदन लगाने के लिए, फैशन करने के लिए। दर्पण केवल आपके मुंह को दिखाता है क्या? दर्पण आपके जीवन में अवस्था का बोध कराता है। चेहरा बता देगा कि आप बुढ़ापे में आ रहे हैं, बाल पकने लगे, दांत टूटने लगे, चमड़ी लटकने लगी, ये बुढ़ापा का लक्षण आ गया है। और दर्पण सावधान करता है कि हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। गाड़ी स्टेशन पर आती है, राम नाम का टिकट कटा लो, एक जाती एक आती है, हो जाओ तैयार घरी। ये संसार मुसाफिर खाना है और यात्रीगण बिस्तर बिछा के सो रहे हैं गाड़ी की प्रतीक्षा में। दर्पण ने सावधान किया, ये दर्पण गार्ड है, हरी झंडी दिखा रहा है कि तेरे बाल बकने लगे, तेरे दांत टूटने लगे, अब चलने की तैयारी में लग जा, भजन में लग जा, सेवा में लग जा, परमात्मा के स्मरण में। ये मनुष्य बड़ा चालाक है। बाल पकता है तो बाल रंगवा लेता है, दांत टूटता है तो दांत बनवा लेता है। तो भगवान कमर तोड़ देते हैं, का कमर सीधी करवा लो, चमड़ी लटक गई सीधी करवा लो, दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटके जाती है, कमर तुम्हारी झुक कर देखो, सिंगल डॉन बताती है, हो जाओ तैयार घरी। अर्थात एक आदमी ने भगवान पर मुकदमा किया
कि आपकी जब मर्जी होती है किसी को उठा लेते हो भाई, पहले कोई सूचना तो करो, पहले कोई नोटिस तो करो। तो भगवान कहते हैं कि मैं 3 नोटिस के बाद ही उठाता हूँ किसी को। पहली नोटिस देता हूँ बाल पकता है, दूसरी नोटिस में दांत टूटता है, तीसरी नोटिस में कमर झुक जाती है, उसके बाद मैं उठाता हूँ राम नाम शब्द। तो दशरथ जी ने बुढ़ापा का आगमन, बुढ़ापा का लक्षण समझते ही मंत्रिमंडल में अपना प्रस्ताव रखा कि मैं बुढ़ापा अवस्था में आ गया हूं, राम सब प्रकार से योग्य है, अयोध्या की प्रजा भी चाहती है राम को राजा रूप में देखना, तो क्यों नहीं राम का राज्याभिषेक किया जाए। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हो गया कि राम का राज्याभिषेक हो। तो राज्याभिषेक में बड़ी तैयारियां होती है, तो तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन देवताओं को मंजूर नहीं है। देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं। राम का जन्म जिस उद्देश्य हुआ था वो काम तो हुआ नहीं, रावण बढ़ा नहीं, रावण का आतंक शांत नहीं हुआ। रावण तो तीनों लोग को रुला रहा है। रावयति लोकानिति रावण, जो सबको रुलाने का काम करे उसका नाम ही रावण। और जब तक राम वनवास नहीं जाता तब तक रावण का अंत नहीं होगा, क्योंकि मानव के जीवन में वनवास के बिना सुवास नहीं आता। तो देवताओं ने षड्यंत्र किया, सरस्वती को अयोध्या में भेजा। सरस्वती विघ्नेश्वरी देवी बनकर कैकेयी और मंथरा की जिह्वा पर बैठे। ये दोनों ही विघ्न करेंगे राम के राज्याभिषेक। व्यवहार में मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यदि व्यवहार में आप किसी तरह की गलती करेंगे, भगवान के साथ गलती हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन समाज के साथ यदि किसी तरह की गलती होती है तो समाज क्षमा नहीं करता। समाज के लोग केवल महत्वाकांक्षी होते हैं, बैठे बैठे उन्हें महत्व देते रहिए। पूछिए सबको, सहयोग करे नहीं करे, लेकिन पूछिए सबको, सम्मान सबका कीजिए, सबको सम्मानित कीजिए, वरना किसी न किसी प्रकार का विघ्न आ जाएगा। कौशल्या ने अपनी दासियों को दहेज दी, राम राजा बनेंगे यह सुनते ही खुशी से, लेकिन मंथरा को दहेज देना भूल गई। मंथरा कैकेयी की दासी है, कैकेयी की मैके से आई है मंथरा। मंथरा कुंवारी है और बहुत बहुत सयानी है। एक दासी ने मंथरा को चिढ़ा दिया। कौशल्या ने जिस दासी को नौलखा हार दी थी, पुरस्कार भी सोच विचार के दीजिए कि कौन आदमी पुरस्कार के योग्य है, कौन पचा सकता है, वरना अधिक पुरस्कार किसी साधारण आदमी को मिल जाए तो पागल हो जाता है या हार्ट फेल हो जाता है। दासी को नौलखा हार तो दिया, लेकिन दासी नाचने लगी, सबको दिखाने लगी, मेरी मलकिनी ने हमें नौलखा हार दिया, और मंथरा को चिढ़ा दिया कि तुझे क्या मिला ठन गोपाल, मेरी मलकिनी कौशल्या ने हमें नौलखा हार दिया, क्योंकि राम सिंहासन पर बैठने वाले हैं। मंथरा ने ठान लिया ये राज्याभिषेक मैं नहीं होने दूंगी। चली गई कौशल्या कैकेयी के पास। महाराज दशरथ कैकेयी को सबसे ज्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं।
मंथरा कहती है कैकेयी, तुम्हें कुछ पता है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, पूरे नगर को सजाया जा रहा है। अभी तक कैकेयी के की जिह्वा पर सरस्वती नहीं आई है। कैकेयी ने तुरंत अपना नौलखा हार निकालकर मंथरा के आंचल में दे दिया। मंथरा, तुम जो समाचार सुना रही हो, राम सिंहासन पर बैठने वाला है, ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो। जब राम सिंहासन पर बैठ जाएगा, जो तुम मांगोगी मैं वही दूंगी। मंथरा कितनी शयानी है, वो हाथ जमीन पर फेंक दिया। कहने लगी, महारानी, मैं तुम्हें खुशखबरी नहीं सुना रही हूं कि तुम मुझे पुरस्कार देने चली। मैं तो तुम्हें सावधान करने आई हूं कि यदि राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गया, कौशल्या राजमाता बन गई, तो तू कहीं की नहीं रहेगी। कौशल्या तुझे घर से निकलवा देगी, तू दासी बनकर भी नहीं रह सकती। कैकेयी कहती है, मंथरा, कान्हे खोरे कुबड़े कपट कुचाली चाल, तू मेरे परिवार में फूट डालना चाहती है, विघ्न डालना चाहती है। अभी यदि ऐसा गंदा शब्द दोबारा बोली तो मैं तेरी जिह्वा निकलवा दूंगी। मंथरा तो पक्की खिलाड़ी है। दीवार पे सर पटक पटक के भोरने लगी, कोई निभ होय हमई का हानि, चेरी छान की होय बरानी। ए महारानी, कोई राजा बने कोई रानी बने, हमें क्या लेना देना है, लेकिन मैंने तेरा पूरा बिछा दो, जो पूरा बिछा दो, मैंने तेरा नमक खाया है और तेरे पिता ने तुम्हारी हिफाजत के लिए हमें भेजा है यहाँ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। महाराज, कैकेयी कहती है, मंथरा, राम सबसे ज्यादा हमसे प्यार करता है। महाराज दशरथ भी हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। मंथरा कहती है, तुमसे प्यार करते थे, करते हैं नहीं, वरना तुमको बताई, दशरथ ने तुम्हें बताया? बताया तो नहीं। तुम जरा सोचो कि तेरे दोनों पुत्र को ननिहाल भेजकर भरत और शत्रुघ्न को, और इस बीच में राज्याभिषेक करने की क्या जरूरत थी? सरस्वती, विघ्नेश्वरी देवी का प्रभाव आ गया। कैकेयी को लगा कि कदाचित मंथरा ठीक है। अयोध्या की प्रजा पूरी रात जागरण कर रही है, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा, कल राम राजा बनेंगे। ये पता नहीं कि विधि कुछ और करने वाले हैं। का सुनाए जह का सुनावा, का दिखाए जह का। कैकेयी कहती है, मंथरा, अब मैं क्या करूं? महाराज ने तो निर्णय ले लिया है। मंथरा कहती है, कोई बात नहीं महारानी, अभी तो निर्णय दिया है, निर्णय लागू नहीं हुआ है। तू यदि मेरी बात मान, पहले तू हम पर विश्वास कर। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कैकेयी के जीवन में बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, बुद्धि विपरीत हो। दासी की बात पर विश्वास कर लिया। मंथरा कहती है, तुम विश्वास कर और देख मैं क्या से क्या कर सकती हूँ। मेरा नाम भी मंथरा है, कुटिल बुद्धि का नाम ही मंथरा होगा। तेरे दो वचन महाराज के पास बहुत दिन से बाकी है, अवसर आ गया है, मांग ले। कैकेयी कहती है, क्या मांगो?
कि 14 वर्षों के लिए भरत का राज्याभिषेक और महारानी जो वचन मैं महाराज दशरथ से मांगने के लिए कह रही हूँ थोड़ा टेढ़ा है, सावधानी से मांगना, यूं ही फट से मत मांग देना। पहले महाराज से प्रतिज्ञा करवा लेना, उन्हें कसम दिवा लेना, वो भी राम की। दशरथ राम से इतना प्रेम कि यदि राम की सौगंध खा लेंगे तो पलट नहीं सकते हैं। मंथरा कितनी तेज बुद्धि है। कैकेयी कहती है दूसरा वचन क्या मांगू सो तो बता। तो रामाय दंडकारण्यम चतुर्वर्ष पर्याय, 14 वर्षों के लिए राम को दंडकारण्य में वनवास। कैकेयी सहम गई। कैकेयी कहती है मंथरा मेरा बेटा राजा बने ये तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन राम को वनवास भेजने के पीछे तुम्हारा क्या तर्क है। मंथरा कहती है हे महारानी कितनी बुद्धू है तू। एक महारानी को एक दासी कहती है तुम कितनी बुद्धू है। अरे राम इतने लोकप्रिय हैं अयोध्या में, यदि राम अयोध्या में रहेंगे तो अयोध्या की प्रजा कभी भरत को राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए राम को दूर भेज। भाभी अपने आप में बलवान होती है, यद भाभी न तद भाभी अभी चेत अन्यथा। दशरथ जी रात में आए महल में, मंथरा के प्रशिक्षण में कैकेयी कोप भवन में चली गई काला वस्त्र पहन। शुभ घड़ी में काला वस्त्र नहीं पहना जाता। दशरथ आए, पता लगा कैकेयी कोप भवन में है। दशरथ के तो होश गायब हो गए। पुरुष के जीवन में नारी का सम्मान तो है, लेकिन नारी यदि कमजोरी बन जाए तो पुरुष का पतन हो जाता है। नारी का सम्मान कीजिए, लेकिन नारी को कमजोरी मत बनने दीजिए अपने जीवन। वहां पर आपको अपने चरित्र पर में नियंत्रण रखना है। दशरथ जी कहते हैं महारानी शुभ घड़ी में तुम कोप भवन में चली आई हो, काला वस्त्र पहन ली हो, क्या बात है, तुम नाराज, किसी ने कुछ कहा क्या। कैकेयी कहती है महाराज आज तक जिंदगी में कैकेयी कभी दशरथ से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, ये पहले बार सामना पड़ रहा है। महाराज जिंदगी भर आपने मेरे साथ कपट किया, प्रेम करते हैं कौशल्या से और दिखावा करते हैं मेरे साथ। मेरे दोनों पुत्र को ननिहाल भेजकर आपने इस बीच में राज्याभिषेक का निर्णय कैसे ले लिया महाराज। हमें एक बार बताया तक नहीं। बड़े भोले भाव सीधे साधे विचार के हैं महाराज दशरथ। कहने लगे महारानी राम को राज्याभिषेक लेने का निर्णय मैंने नहीं लिया है, ये तुम्हारा निर्णय है। तुम तो वर्षों पहले से मेरा सर चाट रही थी कि राम को सिंहासन पर बैठाइए, राम को सिंहासन पर बैठाइए। अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों नाराज हो गई। कैकेयी कहते हैं महाराज वो समय बीत गया, अब जो मैं कहने जा रही वो सुनिए कान खोलकर। बोलो महाराज पहले राम की सौगंध खाइए। दशरथ को सावधान होना चाहिए कि जो कैकेयी आज तक हमारे साथ जीवन में कभी कोई शर्त नहीं रखी, आज अचानक शर्त क्यों रख रही है।
वो भी राम की सौगंध। बोले भाले दशरथ जी, कहते हैं दुई किम चारी मांगी किम लेहु। अरे दो क्या चार वचन मांग लो। देखते हैं कसाई पर जो बकरे बने होते हैं, जो कसाई मांस बेचने का काम करता है, तो 10-20 रहते हैं। एक की गर्दन कटी, उसका मांस बिक रहा है, और दूसरे आराम से पत्ता चिबा रहा है, घास खा रहा है। उसको मालूम नहीं इसके बाद मेरी बारी है, मेरी गर्दन कटने वाली है। दशरथ जी को पता नहीं कि केकई हमारे साथ क्या करने वाली है। वो कहते हैं दो क्या चार मांग ले। राम की सौगंध खा कर, राम की सौगंध खा लेने के बाद दशरथ के प्राण चले जाएंगे, वचन वापस नहीं। कहा मेरे पुत्र भरत को 14 वर्षों के लिए सिंहासन पर बैठा। दशरथ जी के प्राण वापस आ गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। राम तो इतना महान है कि प्रसन्नता कदा विशेषतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखम भुजश्री रघुनंदनस्य में। राम जी सागर की समान गंभीर है। उन्हें न राज का लोभ है, न पद प्रतिष्ठा का लोभ है। दशरथ जी कहते ठीक है, भरत सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन महारानी तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास उठता जा रहा है। दूसरा वचन क्या मांगना है, जल्दी मांग। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। महाराज तपस्वी का भेष बनाकर राम 14 वर्ष वनवास में बिताए। दूसरा वचन, जैसे केकई ने कहा राम 14 वर्ष वनवास में बिताए, दशरथ जी कान मूंद कर जोर से चिल्लाने लगे, महारानी ये तुम क्या कह रही हो? तू नारी है या नागिन है? नारी स्वभाव सत्य कभी कही, अब गुण 8 सदा उड़ रही। शास्त्र में ठीक वर्णन किया गया है कि स्त्री पर विश्वास नहीं करना। तुम आज तक हमारे साथ नाटक कर रही थी, प्रेम का नाटक। आज तो मेरे प्राण लेने के लिए तैयार हो गई है। महारानी तुम जानती है कि राम के बिना मैं 14 दिन नहीं जी सकता। राम वनवास चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी, तेरे सुहाग मिट जाएंगे, और दुनिया के लोग तेरे नाम पर पता नहीं क्या क्या कहेंगे। आने वाली पीढ़ी में कोई अपनी औलाद का नाम केकई नहीं रखेगा। ऐसा काम मत कर केकई, ये राजपाट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। केकई की छाती ऐसी वज्र बन गई है, कहती है क्या कि दुई न एक संग होय भूपालू, हसब ठठाय फुलाय बगालू। ये महाराज हंसना और गाल फुलाना दोनों नहीं हो सकता है। या तो अपना वचन पालन कीजिए या वचन वापस। महाराज दशरथ घायल मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरी रात गौरी गणेश को मनाते रहे। प्रातः काल मंत्री महोदय समझ गए जो दशरथ ब्राह्म मुहूर्त में जगने वाले हैं आज नहीं जगे हैं, अवश्य कोई विशेष कारण है। राम को बुलाया गया। राम दशरथ जी के पास आए। दशरथ जी ने राम को छाती से लगा दिया, रोने लगे।
राम महान है। राम कहते हैं पिताजी क्या हाल बना रखा है आपने, क्या हो गया? दशरथ जी के पास वो साहस नहीं है कि केकई ने क्या मांगा है जो राम से सुना दे। लेकिन केकई वहां से कह रही है राम मैंने अपना पुराना 2 वचन मांगा है तेरे पिताजी से, भरत के लिए राज और तुम्हारे लिए वनवास। बस यही बात सुनकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी हैं। राम कहते हैं बस पिताजी, अरे 14 वर्ष कोई ज्यादा थोड़े होता है, और आप तो सूर्यवंशी हैं। इस तरह घबराना, कमजोरी दिखाना, दुर्बल बनना सूर्यवंशियों को शोभा नहीं देता है। देवता भी आपका आदर करते हैं पिताजी। राम ने प्रणाम किया। दशरथ जी ना करते रहे, चले आए अपनी माँ के पास, कौशल्या के पास। कौशल्या ने कहा राम तुम राजा बनने वाले हो, ये सन्यासी का वेश कैसे धारण कर लिया? राम जी कहते हैं माँ कि पिता दिन जुबकानन राजू, पिताजी ने हमें जंगल का राजा। जानकी कहती है मैं भी चलूंगी साथ में, यदि आप अयोध्या में नहीं तो मेरे लिए ये अयोध्या नरक से भी बदतर है। एक सौभाग्यवती महिला के लिए अपने पति का साथ ही सर्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप नहीं रहेंगे अयोध्या में तो मैं भी नहीं रहूंगा। राम जी ने कहा अपनी मां से आदेश ले ली। लखनलाल सुमित्रा के पास गए और सुमित्रा कहती है बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो, मेरा पुत्र मेरी कोख से जन्म लिया, राम की सेवा करे, घर द्वार छोड़कर, जीवन के लिए सबसे सौभाग्य की बात है। जुबती जग सोई रघुपति भगत दास सुख। वही माँ संसार में अपने को पुत्रवती समझे जिनके पुत्र राम के भक्त, परमात्मा के भक्त। तीनों रथ पर सवार हुए, अयोध्या की सारी प्रजा साथ लग गई, मंत्री रथ लेकर तैयार थे, सब राम की साथ चल दी। जो अयोध्या स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लग रही थी, वो अयोध्या देखते ही देखते 24 घंटे के अंदर में श्मशान बन गई, वीरान बन गई। यही जीवन का खेल है, समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा चाहे बड़ा बल वाला। समय के आगे सबको झुकना पड़ता है, समय की नियति के निर्णय को सबको स्वीकारना पड़ता है। राम अयोध्या से प्रस्थान किए, सारी अयोध्या की प्रजा साथ लग गई। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम
जो प्यारे वन सीताराम। रघुपति जय हो। राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति जय जय राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। बोल श्यावर रामचंद्र रामचंद्र जय जय। जय। राम कथा अपने आप में अथाह सागर है, गंभीर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र बड़ा महान है। भागवत में, भागवत कथा में तो बहुत कम समय बढ़ा दिया गया है, इसीलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। राम कथा तो 9 दिन में होती है और बड़ी मार्मिक कथा है राम। हम समय के अभाव में इसे संक्षिप्त में ले जा रहे हैं। तो प्रथम दिवस का निवास तमसा नदी के किनारे किया और रातों रात राम ने अपना मार्ग बदलकर अयोध्या वासियों को चकमा दिया। सब लौटकर चले आए अयोध्या। अयोध्या की प्रजा जो साथ गई थी का निवास श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में किया, जहाँ के राजा निषाद राज ने राम जी का स्वागत किया। राम जी के चरण में पादुका भी दी। लक्ष्मण राज पूरी रात जगकर सत्संग करने लगे। राम और जानकी को उसकी चटाई पर सोया हुआ देखकर, जानकी जनक की पुत्री है, दशरथ की पुत्र वधू है और राम जी की धर्मपत्नी है। फिर भी पैदल कंकरीली जगह पर, कांटे पर जंगल में यात्रा कर रही हैं, उसकी चटाई पर सो रही हैं। ये भाग्य का खेल अपने आप में बलवान। कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबका। जीवन में यदि दुख होता है उसमें भी किसी का दोष नहीं है। दुख भी हमारे जीवन में यदि आता है तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल ही प्राप्त होता है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो हम पहले लगा चुके हैं, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। और यदि सुख मिल रहा है वो भी अपने कर्मों का ही फल है। राम पुनः गंगा के किनारे आए। मंत्री महोदय, मंत्री लौटकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने कहा था कि 2-4 दिन के बाद लौटा कर ले आना। मंत्री ने कहा महाराज, राम 14 साल से पहले लौटने वाले नहीं। जानकी तो उनकी छाया है, जहां राम है वहां जानकी, और लक्ष्मण भी उनकी छाया है। दशरथ जी की हालात बिगड़ने लगे।
जब दशरथ जी समझ गए कि राम 14 वर्ष के बाद ही आएगा, इतनी प्रतीक्षा तो नहीं कर सकते। दशरथ जी की उल्टी सांस चलने लगी। सारे अयोध्या के गणमान्य लोग वहां इकट्ठे हो गए और दशरथ जी कहते हैं, महारानी देवी कौशल्या, अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। अब ये संसार हमें अच्छा नहीं लगता। मैं राम के बिना नहीं जी सकता। मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे कारण अयोध्या की प्रजा अनाथ बन गई। मेरे कारण स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या श्मशान बन गई। अनर्थों का मूल नहीं हूं। दशरथ जी की उल्टी सांसें चलने लगी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ राम 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 करते हुए लुढ़क गए। पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब गई और तेल में डुबाकर उनके शरीर को सुरक्षित रखा गया। गुरु वशिष्ठ ने तुरंत दूत भेजा। कई प्रदेश भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। बिना कोई सूचना दिए भरत जी के मार्ग में अनेक अपशकुन होने लगे। अयोध्या आए को आश्चर्य लग रहा है। न कोई किसी के चेहरे पर मुस्कान है, न कोई किसी से बातें करता है। क्या हो गया अयोध्या वासियों को? भरत जी जब अपनी माँ के पास गए, माँ आरती की थाल लेकर भरत जी की आरती करने आई। भरत जी कहते हैं, माँ तुम विधवा का पोशाक धारण की है, क्या मेरे पिताजी संसार में नहीं रहे? और पिताजी संसार में नहीं रहे तो तुम आरती किस खुशी में करने आई हो? केकई कहती है, बेटा तू 14 वर्षों के लिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है, इसी खुशी में हम आरती करने आए। भरत जी कहते हैं, मां भैया राम के रहते मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं? केकई ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है। जैसे भरत जी ने सुना कि माँ ने भैया राम को वनवास भेजा, तुरंत भरत जी कान में अंगुली डाल लिए। माँ ये तू क्या कर रही है? ये मैं क्या सुन रहा हूं? अरे तू कैसी नारी है कि छोटे से राज के लिए तूने अपने पति को मार डाला? और भैया राम आज तक उनसे किसी ने दुश्मनी नहीं की। अरे अनहर दुनिया के ऐसे कौन पशु पक्षी प्राणी हैं जो राम से प्रेम नहीं करते हैं? क्या बिगाड़ा भैया राम ने कि तुमने उन्हें वनवास भेज दिया? माँ मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यही है कि मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी माँ है। मैं समाज के सामने घोषणा करता हूं कि आज के बाद तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं। तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूं। तजब पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय बुध
गलता लगे। भरत जी तो बड़े दयालु हैं, साधु पुरुष हैं। मंत्रा चिल्लाने लगी, भरत जी ने मंत्रा की जान बचा दी। माता कौशल्या के पास आए भरत जी, मैं जो कसम खाओ खाने के लिए, भैया राम को वनवास भेजने में मेरा को ये विषाद करने का समय नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम राम का कितना प्यारा है। दुनिया के लोग चाहे जो भी कहे, लेकिन हमें विश्वास है भरत तू महान है, तू राम के प्राण से भी ज्यादा प्यारा है। लेकिन बेटा भरत, पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है, एकमात्र तू ही सहारा है। डूबते को तिनका का भी सहारा हो जाता है। भरत तुम धैर्य धारण कर। भरत जी कहते हैं, मां जो खुद बेसहारा हो वो किसी का सहारा कैसे हो सकता है। कौशल्या कहती है, बेटा तू जरा हमें दे। मैं कैसी अभागन नारी हूं कि जिनके पति की लाश सामने पड़ी है, जिनके पुत्र पुत्रवधू को वनवास हो गया है, और मैं रो ही नहीं सकती हूँ, मैं आंख से आंसू नहीं बहा सकती हूँ। दुनिया के लोग कहेंगे कि केके के कारण कौशल्या आंसू बहा रही है। मेरा तो उस पंछी जैसा हाल है जो पंछी पिंजरा में बंद होता है, पांखें फड़फड़ा के रह जाता है। आसमान में उड़ने वाला पंछी, नदी का बहता जल पीने वाला पंछी, इस टाली से उस टाली फुदकने वाला पंछी एक पिंजरा में कैद हो जाता है, और उसके मन की व्यथा, उसके अंदर की गाथा कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं समझ सकता है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर रो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को।
चुप के रोने वाले, रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने हो, तेरा दर्द न जाने हो। ये के पंछी रे, गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, बड़े जी को समझाने लगे कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। भरत जी शोक त्याग कर गुरु का आदेश मानकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करने लगे। इधर राम गंगा के किनारे केवट के पास, केवट नाव लेकर गंगा में, राम कथा में कुछ ऐसे पात्र हैं जो समाज के दृष्टिकोण से दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, अनादृत हैं। केवट है, आदिवासी कोलभील है, शबरी है, निषाद राज है, और मेरे राम जी ने इन सब का सम्मान किया है। जिनकी छाया से लोग दूर रहते थे, राम ने उन्हें गले से लगाया, उनका मान बढ़ाया। तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा राम, तेरे जैसा श्याम, हमारा नहीं कोई रे। तो प्रभु जिसे अपना लेते हैं वही महान बन जाता है, वही आदरणीय बन जाता है, वही सम्मानित हो जाता है। राम और केवट का बड़ा लंबा संवाद है, बड़ा मार्मिक संवाद है। हम गहराई राम जी कहते हैं, भाई केवट हमें गंगा पार कर दो, आगे जाना है। तो केवट जो गंगा के किनारे नाव लेके थे आगे बीच नदी में, कहा नहीं नहीं, मैं अपनी नौका पर आप लोगों को तभी चढ़ाऊंगा जब चरण धोने का आदेश दे दो। चरण धोने का, तू नाव चलाते हो, मैं यात्री हूं, तो यात्री का पांव धो के कोई नाविक नाव पे चढ़ाता है क्या? केवट कहता है, आप कोई साधारण यात्री नहीं है प्रभु, और मैं जाति का मलाहा हूं, गरीब हूं। ये नौका ही मेरे जीवन का साधन है, इसी की कमाई से मैं परिवार को चला रहा हूं। और मैंने सुना है कि आपकी तरनी मणिधरनी हो जाई, बाट पड़त मणि नाम उड़ाई, यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कुछ और। आपकी चरण की धूली स्पर्श से गौतम की नारी पत्थर से स्त्री बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, पुरानी है। केवट और राम के भी बड़ा सुंदर है, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। देखिए मेरी छोटी सी है नाव, बोले सियावर रामचंद्र की जय, भद्रराज केवट की जय। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे,
जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम करे। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। अवध छोर प्रभुवन को ध्याए। सिया राम लखन गंगा तट लाए। केवट में ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु के आगे। हाथ जोड़ प्रभु के आगे। केवट मगन करे। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी। चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मोरी। मैं गरीब नैया मोरी। नारी न हो ये परे। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोई चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे। केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे। बरसे फूल गगन से ऐसे। भक्त के भाव जगे। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम करे। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु एवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु
वट की नाव चढ़े। और भक्तराज केवट महाराज की जय। अभी आप लोगों ने भजन सुना कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जो राजा बलि के दरबार में 3 कदम में सारे ब्रह्मांड नाप लिया, आज गंगा पार करने के लिए केवट की खुशामद कर रहे हैं कि केवट हमें गंगा कर दे पार। तो केवट कहता है कि प्रभु जी नैया न लाऊ किनार। भक्त और भगवान का जब भी आपस में तकरार होता है तो भक्त जीतते हैं, भगवान हारते हैं। केवट ने राम जी को धोया, पूरे परिवार के सदस्यों को स्नान कराया, देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, गंगा मैया सोने की थाली में आरती करने लगी और केवट ने अपने 7 पुरखों का उद्धार किया। राम जी को नौका पर चढ़ाकर गंगा पार किया। जानकी ने अपनी अंगूठी निकालकर दे दी राम जी को कि केवट को पारिश्रमिक दे दीजिए। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, भवसागर से मेरा पार हो गया। मैं तो छोटी सी नदी का मल्लाह हूं और आप भवसागर के मल्लाह हैं। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। लखनलाल जी कहते हैं केवट छोटा मुंह बड़ी बात, हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, वो हमें मल्लाह कह रहे हो। केवट कहता है, छोटे सरकार आप तो क्षत्रिय हैं लेकिन आपके बड़े भाई पकिया मल्लाह हैं। मैं छोटी सी नदी के मल्लाह, ये है भवसागर के मल्लाह। मैंने नदी को पार उतारा है, भवसागर पार लगा देना। केवट ने राम जी को विदा किया। राम जी तीनों मूर्ति भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए, एक रात वहां विश्राम किया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुराग। आज सफल जग जो जप जोग विराजो, आज सफल भाती रथ राज। बड़े ज्ञानी बड़े तपस्वी हैं भरद्वाज मुनि, राम के दर्शन से अपने जीवन को धन्य किया। वहां वाल्मीकि आश्रम में आए, मैं वाल्मीकि की चर्चा कर चुका हूं। राम जी ने वाल्मीकि से पूछा कि गुरुदेव हमें 14 वर्ष वनवास में रहना है, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम शांति से रह सकें। वाल्मीकि कहते हैं, राम सर्वस्य मार्गदर्शिता तुम, भक्तों को मार्गदर्शक है। राम अरे तुम तो सबके मार्गदर्शक हो, तुम्हारा मार्गदर्शन कौन करेगा। बगल में मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट है, जहां लोगों को शांति प्राप्त होती है। चित्रकूट में जाकर चित्त स्थिर होता है, तुम चित्रकूट में निवास। राम चित्रकूट में आए और निषाद राज ने कुटिया तैयार की। निषाद राज अपने घर चले आए। राम लक्ष्मण जानकी 12 साल चित्रकूट। इधर भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। आम सभा लगी, प्रस्ताव आया कि भरत सिंहासन पर बैठे। भरत ने कहा, मैं अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूं, मैं बड़ा पापी हूं,
मैं केकई का पुत्र हूँ और जो काम केकई ने किया है धरती पर कोई नहीं किया। मैं तो भैया राम को मनाकर लाऊंगा चित्रकूट जाकर। सारे अयोध्या के लोग भरत के साथ लग गए। भरत चित्रकूट में आते हैं, राम भरत का मिलन होता है। राम कथा में भरत का चरित्र सबसे ज्यादा महान। प्रेम अमीय मंत्र विरह भरत पयोध गंभीर मति प्रगटऊ सुर साधोहित कृपा सिंधु रघुवीर। जब भगवान कभी राम कथा करने का सौभाग्य देते हैं तो मैं फिर इन प्रसंगों पर प्रकाश डालता हूँ। भरत का चरित्र क्या है और चित्रकूट में राम भरत के मिलान के समय कैसा दृश्य बना। सभी रोने लगे। गुरु वशिष्ठ की आंख में आंसू आ गए। राम भरत का मिलन हुआ। भरत जी राम की पादुका लेकर वहां से वापस आए और अयोध्या के सिंहासन पर राम का खड़ाम रखा। 14 साल भरत कंदमूल फल खाकर अयोध्या की प्रजा की सेवा की। 14 साल अन्न ग्रहण नहीं किया और उस सिंहासन पर जिस पर कभी राजा हरिश्चंद्र, कभी राजा मानधा था, कभी राजा दिलीप, कभी राजा रघु शासन किया करते थे, उस सिंहासन पर राम जी का खड़ाव शासन कर रहा है। भरत जी आदेश लेकर प्रजा की सेवा कर रहे हैं। 12 साल के बाद राम ने चित्रकूट का त्याग किया, पंचवटी में आए। रावण की शूर्पणखा आई। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काटी। खरदूषण ने राम पर आक्रमण किया। राम ने खरदूषण का संहार किया। मारीच के साथ रावण पंचवटी में आया। मायापति राम से मारीच ने माया मृग बनकर नाटक किया। राम मारीच का पीछा किया और रावण साधु का वेश बनाकर आया। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में लकड़ी साधु रावण ने जानकी का हरण किया। गिद्धराज जटायु सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति लगा दी, अपने प्राण की बाजी लगा दी। हमारा देश धन्य है जिस देश के पक्षी भी अपनी देश की इज्जत आबरू को बचाने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं। और जानकी की रक्षा के लिए जटायु ने अपने प्राण की बाजी लगा दी। रावण ने जटायु का बाँह काटा, सीता को ले गया।